Hello students. Now we will proceed with chapter 15 probability examples. ओके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका थियरी कंसेप्ट खास करके प्रोबेबिलिटी क्या है प्लस हम कह सकते हैं कि जो स्पेशल इवेंट्स थे और एक्सपेरिमेंट्स थे जो जनरली हम डिस्कस करते रहते हैं उनके आउटकम्स वगैरह सारी चीज़ें हमने पढ़ी. ठीक है. एंड नाउ वी विल प्रोसीड विद द एग्जाम्पल्स. सो एग्जाम्पल 1. तो देखो a coin is tossed 1000 times with the following frequencies. इन द सेंस यहाँ पे सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम क्या कर लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पहले डिसाइड कर लेंगे. तो देखो 1000 टाइम कॉइन टॉस किया जाता है. सो वी कैन से दैट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल्स टू 1000. ठीक है. हाँ, a coin is tossed 1000 times with the following frequencies. Head comes 455 times and tail comes 545 times. Okay. Then compute the probability for each event. तो हर एक इवेंट के लिए हमें क्या करना है, probability ढूंढना है. तो पहला इवेंट हमारा हम ले लेंगे head. ओके. सो कितनी बार हेड आता है 455 टाइम्स. सो नंबर ऑफ favorable outcomes is equals to 455. total outcomes तो है ही. so we can say that probability of getting head equals to, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि number of times getting head upon total number of times coin tossed, और else हमारा हम जनरल फॉर्मूला लगता है यहाँ पे कि number of favorable outcomes upon total number of outcomes. So favorable outcomes 455, total outcomes 1000. So this is 0.455. Okay. फिर अब दूसरा जो होगा यहाँ पे हेड के बाद है टेल. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर दिस इवेंट, कितनी बार टेल आता है 545 टाइम्स. सो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स upon total number of outcomes. So यहाँ पे फेवरेबल है 545 अपॉन 1000 यानी कि 0.545. ओके, दिस विल बी द आंसर. सो ये हुआ आपका एग्जांपल 1. इस तरीके से सारी चीजें आपको प्रेजेंट करनी होती है. ठीक है. आप लोग कई बार ऐसे करते हो कि सिर्फ ये फ्रैक्शन और आंसर, सिर्फ ये फ्रैक्शन और आंसर, ना फॉर्मूला या कुछ भी नहीं. ठीक है. पर ये सारी चीजें मेंशन की होगी, देन यू विल गेट फुल मार्क्स. ओके. फॉर्मूला वगैरह के मार्क्स कट सकते हैं. ठीक है. हम कुछ सम्स में ये प्रैक्टिस करेंगे कि भाई इस तरीके से हम सारी चीजें मेंशन करें. फिर वो प्रैक्टिस होने के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आंसर लिखना शुरू करेंगे. लेकिन एग्जाम में खास करके आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्टली आंसर्स लिखने नहीं है. ठीक है. आपको क्या करना होगा, इस तरीके से सारी चीजें लिखनी होगी. सो यू कैन पॉज द लेक्चर एंड राइट इट डाउन. ओके. नाउ एग्जांपल 2. Okay, let us have example 2. Two coins are tossed simultaneously 500 times.
अब उनको 500 टाइम्स टॉस किया गया, मतलब उनका टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इस एक्सपेरिमेंट के लिए कितना, 500, ठीक है। देन वी गेट 2 heads 105 times, 1 head 275 times and no head, मतलब 2 tails हम कह सकते हैं, that is 120 times. Then find the probability of occurrence of each of these event. हर एक इवेंट का ही हमें probability ढूंढना है, तो इसी तरीके से हम करते जाएंगे। पहले 2 heads है, so number of favorable outcomes इक्वल्स टू 105 हो जाएगा, ठीक है। फेवरेबल आउटकम हमारे 105, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। So number of favorable outcomes 105 और total number of outcomes 500। अब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ क्या हो जाएगा 210 और नीचे 1000, ताकि देखो इजीली इसका डेसिमल मिल जाए ना 0.21, ठीक है। फिर अब इसमें सेकंड है 1 head, तो नंबर ऑफ favorable outcomes is equals to 275. So probability of getting 1 head is equals to एक बार फॉर्मूला लिख दिया, इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, सीधा ही लिख रहा हूं ताकि अपने दोनों समझ भी आ जाए। ये है, अब इनको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे तो ये 550 हो जाएगा अपॉन 1000, यानी कि 0.55, ओके। और इसके बाद है नो हेड 120 टाइम्स, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 120। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, हेड मिले ही नहीं, यानी कि दोनों टेल वैसे तो, सो दैट इज 120 अपॉन 500। सिंप्लीफिकेशन के लिए ये कर दे हम 240 अपॉन 1000, यानी कि 0.24, ठीक है। तो ये इनके प्रोबेबिलिटीज आ गए, ओके। Now you can pause the lecture and write it down. Okay. Example 2 हमारा हो चुका। अब एग्जाम्पल 3, a die is thrown 1000 times with the frequencies for the outcomes 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are given in the following table। मतलब 1000 बार डाई को थ्रो किया जाता है और फिर 1 कितनी बार आता है, तो देखो टेबल में 179 टाइम्स। फिर 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है, यानी कि 2 कितनी बार गिरता है, तो 150 टाइम्स। 3 का फ्रीक्वेंसी कितना है, यानी कि 3 कितनी बार गिरता है, 157 टाइम्स एंड ऑनवर्ड्स आउटकम्स आर गिवन टू अस, ओके। सो 1000 टाइम्स इन द सेंस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमारे डिसाइड हो गए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 1000, ओके। देन
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, ठीक है। सो हर एक चीज मतलब हर एक 1 2 3 4 5 मिलने की हमें क्या करनी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो देख अब हम डायरेक्टली लिखते जाएंगे क्योंकि हर बार वो सब चीजें, लेकिन पहले एग्जांपल में जैसे सारी चीजें मेंशन की थी वैसे आप लोगों को करना होगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। हाँ तो देख हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, पहली बार फॉर्मूला लिख देता हूं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आप देखो टेबल में कितनी बार 1 अपीयर होता है, 179 टाइम्स अपॉन 1000, so this will be 0.179. then probability of getting 2 मिलने का प्रोबेबिलिटी, 2 कितनी बार आता है 150 टाइम्स, तो वो फेवरेबल हो जाएगा, टोटल क्या होगा 1000, so this will be 0.15. then probability of getting 3, तो 3 कितनी बार आता है 157 टाइम्स, so 157 upon 1000, so this will be 0.157. probability of getting 4, तो 4 कितनी बार आता है 149 टाइम्स, so 149 फेवरेबल अपॉन टोटल तो 1000 ही है, so 0.149. then probability of getting 5 मिलने का प्रोबेबिलिटी, तो 5 कितनी बार है 175 टाइम्स अपॉन 1000 ही है, so 0.175. and probability of getting 6, तो 6 मिलने का है फेवरेबल आउटकम 190 टाइम्स मिलता है और ये हो जाएगा 0.19 उसका प्रोबेबिलिटी। ओके सो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 3, ठीक है। अगेन लेक्चर पॉज करके आप ये लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल 4। ओके देन एग्जाम्पल 4 अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा जाए वैसा एग्जाम्पल। देखो ऑन वन पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर वर 200 टेलीफोन नंबर्स। कोई टेलीफोन डायरेक्टरी के पेज पे, एक पेज पे 200 नंबर थे, 200 टेलीफोन नंबर्स थे, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिट प्लेस डिजिट इज गिवन इन द टेबल। यूनिट प्लेस डिजिट इन द सेंस, देखो उन्होंने एग्जांपल में भी दिया है कि भाई सपोज फोन नंबर इस तरीके से है, डायल करके देखना मत किसका नंबर है, हाँ ठीक है। फोन नंबर इस तरीके से है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 3, यानी कि ये प्लेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट मालूम है भाई, यूनिट टेंस थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड ऑल, ठीक है। तो वो इस तरीके से यूनिट डिजिट की बात कर रहा है और उसका टेबुलेशन दिया हुआ है, ठीक है। कि डिजिट 0 हो तो वैसे कितने नंबर्स थे 22, डिजिट यूनिट डिजिट 1 हो तो वैसे कितने नंबर्स थे 26 एंड ऑनवर्ड्स। तो टोटल कितने नंबर्स है टेलीफोन नंबर्स 200, तो वो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स equals to 200. Okay, so now let's see the probability of digit without looking at the page में देखे बिना the pencil is placed on the one of these numbers, किसी एक की नंबर के ऊपर पेंसिल लगा दिया गया randomly, the number is chosen at random,
देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 6। डिजिट जो है यूनिट प्लेस पे वो 6 है। तो देखो आप इस टेबल को ऑब्जर्व करो, 6 कितनी बार आता है, 6 का फ्रीक्वेंसी क्या है 14। इसका मतलब क्या हुआ कि फेवरेबल आउटकम हमारे हो जाएंगे 14। टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 200, तो वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। ओके, सो नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट 6 और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी आप लिख सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ getting 6 is equals to number of times we get 6 upon total टेलीफोन नंबर, जो टेलीफोन नंबर दिया है। ठीक है, हर एक तरीके से प्रेजेंटेशन में आपको बता रहा हूं अलग अलग एग्जांपल में, ताकि आपको पता चले। हाँ, सो ये हो जाएगा आपका 14 और ये हो जाएगा 200, 7 2 जा एंड 100 2 जा, सो 0.07, दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी। ओके, और कोई इवेंट इसमें नहीं दिया, सो यू कैन पॉज लेक्चर, राइट इट डाउन, देन एग्जांपल 5। ओके, now example 5. The record of a weather station shows that out of the past 250 consecutive days its weather forecast were correct 175 times। ठीक है, पिछले कुछ 250 इन्होंने कंसेक्यूटिव डेज तक क्या किया, उनका फोरकास्टिंग किया, तो उसमें से 175 टाइम्स उनका फोरकास्टिंग कैसा हुआ, करेक्ट हुआ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नॉन करेक्ट या फिर नॉट करेक्ट डेज कितने होंगे हमारे, तो 250 माइनस 175 जितने। ठीक है, अब देखते हैं आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट, करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे, कि वो करेक्ट नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी क्या। तो टोटल कितने डेज, 250 डेज इन्होंने फोरकास्टिंग किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल्स टू 250 कंसेक्यूटिव डेज है, तो दिस मच डेज, या 250 रखो तो भी चले। अब पहले में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि कितने दिन करेक्ट था उनका फोरकास्टिंग, 175 डेज, सो 175 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी दैट forecasting was correct, ऐसे ही हम लिखेंगे, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे, 175, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे, 250, तो 25 7 जा 175 होगा, और ये 25 7 जा, 7/10, यानी कि 0.7 विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे, ये करेक्ट नहीं था उसका प्रोबेबिलिटी। तो देखो सेकंड, अगेन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, सो दैट इज 250 माइनस कितने दिन करेक्ट था, 175 डेज करेक्ट था, तो टोटल 250 में से जितने दिन करेक्ट था वो हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 75 डेज। सो
probability that this forecasting was not correct. Favorable 75 और total 250. 25 3s and 25 10s तो 3/10 यानी कि 0.3. तो ये हमने दोनों इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी, ठीक है. हाँ, सो ये आप लेक्चर पॉज करके लिख ही लीजिए, तब तक मैं इंक भी फिल कर दूंगा. Okay, now example 6. A tire manufacturing company kept a record of distance covered before a tire needed to be replacement. मतलब टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने एक रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि कितने किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद टायर को रिप्लेस यानी कि बदलना पड़ता है. द टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ 1000 केसेस. कितने 1000 टायर्स का ये रिकॉर्ड मेंटेन किया है. टोटल आउटकम्स कितने हो गए 1000. सो एग्जांपल 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे. अब देखो टेबल में क्या दिया है कि लेस देन 4000, 4000 किलोमीटर भी ना चला हो और टायर को रिप्लेस करना पड़ा हो, वैसे कितने टायर्स थे 20 टायर्स थे. फिर 4000 टू 9000 मतलब 4000 से लेके 9000 किलोमीटर तक ट्रैवल किया हो टायर ने, ठीक है, और उनको रिप्लेस करना पड़ा हो. उन टायर्स की फ्रीक्वेंसी यानी कि वैसे कितने टायर्स थे 210 टायर्स. देन 9001 टू 14000 मतलब वो 325 एंड ऑनवर्ड डेटा इज गिवन. तो देखो इफ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट हैज कवर्ड 4000 किलोमीटर. 4000 से पहले उसको रिप्लेस करना पड़े, उसका क्या प्रोबेबिलिटी. तो फेवरेबल कितने हो जाएंगे 20. सो डायरेक्ट अब आंसर लिखना हम शुरू कर दें कि प्रोबेबिलिटी दैट it need to be replaced before 4000 किलोमीटर. इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 20, क्योंकि 20 ऐसे टायर्स है और टोटल क्या है 1000. 0 कट तो 0.02 इतनी प्रोबेबिलिटी है कि वो 4000 से पहले रिप्लेस करना पड़े. इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर. 9000 से ज्यादा किलोमीटर पे वो खत्म. तो इसमें 9000 से 14000 और मोर देन 14000 दोनों इसमें क्या हो जाएंगे इंक्लूड हो जाएंगे यानी कि प्लस. तो देखो इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे ऐड होंगे 325 प्लस 445, क्योंकि ये दोनों 9000 से तो ज्यादा ही है. मोर देन 14000 मतलब वो 9000 से तो ज्यादा ही हुआ, इसलिए वो हमें मेंशन करना पड़े यानी कि इंक्लूड करना पड़े. सो 770. सो प्रोबेबिलिटी नीड टू बी ऑफ टायर नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर 9000 किलोमीटर हम लिख देते हैं. तो 770 upon 1000, so this is 0.77. Okay, then third one, it will need to be replaced after it has covered
समवेयर बिटवीन 4000 एंड 14000, 4000 से लेके 14000, तो वो सारे हमें तीनों के तीनों ऐड करने पड़े, मतलब इनमें 210 भी हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो अब सीधा लिखता हूं, देखो, नीड टू बी रिप्लेस्ड बिटवीन 4000 टू कितना है 14000 इज इक्वल्स टू, पहला है 210 प्लस दूसरा है 325 और टोटल है 1000। ठीक है, 4000 से लेके 14000 तक उनके बीच में। ठीक है, तो 4000 से 9000 और 9000 से 14000, ये सबका एडिशन। सो दिस इज 535 बाय 1000, सो 0.535 सब खत्म। ठीक है, सो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल 6 कंप्लीट हुआ। यू कैन पॉज द लेक्चर एंड राइट इट डाउन। Okay, now example 7. Okay, example 7. The percentage of marks obtained by a student in the monthly unit test are given below. monthly unit test में बच्चे ने जो भी मार्क्स स्कोर किए हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखो, यूनिट टेस्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5, पहली यूनिट टेस्ट में 69% मार्क्स है, दूसरे में 71, तीसरे में 73 एंड ऑनवर्ड्स मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन है। बेस्ड ऑन दिस डेटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स इन यूनिट टेस्ट। मतलब कि बच्चे को 70% मार्क्स से ज्यादा मार्क्स मिले हो, वैसे यूनिट टेस्ट का प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। मतलब यहाँ पे अपने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 5 होंगे, जितने नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट है वो। ठीक है, क्योंकि यूनिट टेस्ट के प्रोपोर्शन में हमें प्रोबेबिलिटी पूछा है कि 70% से ज्यादा मार्क्स मिले हो, वैसे यूनिट टेस्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल कितने यूनिट टेस्ट है, तो 5 यूनिट टेस्ट है। ठीक है, इसलिए ये खास ध्यान में रखना है आपको इस क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल्स टू 5। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कि भाई 70 से ज्यादा, मोर देन 70, तो 70 से ज्यादा मिले हो वैसे कितने हैं, 1, 2 और 3, 3 यूनिट टेस्ट ऐसे है, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, कि जिसमें 70 से ज्यादा मिले हो, इसलिए फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 3। सो प्रोबेबिलिटी दैट student gets more than 70% in UT, आपकी शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आपकी UT होती है ना, हाँ। सो नंबर ऑफ फेवरेबल 3/5, सो अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6/10 यानी कि 0.6, ये इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। वैसे आप 3/5 आंसर रखो तो भी चले, ठीक है, लेकिन अगर स्कूल में बोला कि भाई डेसिमल में कन्वर्ट करना ही है तो बात अलग हो जाए। ठीक है, सो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 7। ठीक है, हाँ, सो ये आप लिख लीजिए लेक्चर पॉज करके, दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर। फिर एग्जाम्पल 8 ऑनवर्ड्स हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, सी यू सून।